पड़ता है। जो उस लायक के उन्हें तो मिल ही जाती है। आप समझ सकते हैं 14-15 वर्ष पहले नौकरी छोड़ना कोई तुक नहीं। इससे पुरानी जब नौकरी सर्विस होती है, सरकार के खजाने से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और प्रमोशन के भी चांस बढ़ जाते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नौकरी किसी हालत में किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। इस बात को समझो। हर कोई समय को देके अपने बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना का पानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और यही कहते हैं बच्चों से पढ़ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। तो आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का, युवाओं का आगमन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, अभी हम देख रहे थे आपकी कोई सेवादार बहन किसी बहन से कह रही थी बैठ जाओ, तो आपसे में लड़ाई झगड़ा होगा। ये तो हमने नहीं सिखाया किसी को। एक दूसरे महापुरुष का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये शिक्षा हमने नहीं दी है, जो आप लोग करते हैं ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो ये समझो कि किसी का किया हुआ व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है, तो अगर वैसा ही व्यवहार आप दूसरे से करेंगे उसे भी पसंद नहीं होगा, तकरार होगी, खींचातानी होगी, कहासुनी होगी, नोक झोंक होगी, मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आप लोगों के साथ सद्ज्ञान और सद्ज्ञान के साथ साथ वो पारलौकिक स्थिति आपकी निर्मित की गई है, की जा रही है, जिसकी बाबूजी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको देखिए, आप हमारे वस्त्रों को न देखें जो हमने अंग पर धारण किए हैं, और आप ये भी देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा बाबा भी नहीं है, न कोई ऐसा वैसी वेशभूषा हमारे पास है। आज भी गृहस्थी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं समय काल परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ 25-26 साल हमको इस मानवता वाला कार्य करते हो गए। न कोई हम दान पात्र लगवाते हैं किसी दिशा से, किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते किसी दिशा से। और आप लोगों को मालूम भी है कि इतने वर्ष हो गए, उस समय भी नौकरी से मिलता था, 2 रोटी उसी की लेते थे। अब पेंशन है, जन्मभूमि पर जमीन जायदाद है, आवश्यकता है तो वहां से काम चलता है। चीनी का भाव कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों महानगरों में जाते हैं, पहुंचते हैं इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के खातिर आप लोग आयोजन कराते हैं। समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है।
समझे तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष इसी समय अपने मस्तिष्क में बैठा ले। क्या? जब माता के उदर में उल्टे लटके हुए थे झिल्ली में, जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा उस झिल्ली में मलमूत्र भरा होता है। छोटे जर्म्स होते हैं कीड़े, मेडिकल साइंस बताती है। जब जीव तंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा इस नरक कुंड से आप देख सकते हैं। गंदगी का बहता हुआ नाला है। अगर उसमें कोई गिर जाता है तो उसके ऊपर की स्थिति क्या होती है? कपड़े भी मलमूत्र में सन जाते हैं, शरीर की देखने को भी जी नहीं चाहता। तो जब ये जीव माता के उदर में उस झिल्ली में जिसमें मलमूत्र हस में रहता है, नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माता श्री मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माता श्री मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा की दुलारी साथ संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि की भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। भैया जी, प्यारी बहन जी, जो भी हैं, तो हम जो भी प्रभु के प्रवचन लाते हैं, वाणी लाते हैं, ब्रह्मवाणी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सुनते हैं, प्रभु की ब्रह्मवाणी, वो हम सोशल मीडिया से लेते हैं। और भैया जी, अगर आपको पुरानी लगे, जैसे कि कहते हैं, बहुत से भैयों का कमेंट आता है, बहनों का आता है कि आज की नहीं है ये वाणी, तो आप स्किप भी कर सकते हैं और इसमें आप गलत ना समझें, क्योंकि प्रभु की वाणी कभी भी पुरानी नहीं हो सकती है। सुनिएगा आप ध्यान से, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे भैया बहन हैं जो हम प्रभु परमात्मा से अज्ञान हैं। जैसे कि मैं भी नहीं जानती थी परमात्मा के बारे में। जब मुझे पता प्रभु जी की, तो मैं प्रभु की शरण में आ गई हूँ। इसी वाणी की वजह से ही मैं सत्य साथ प्रभु की वाणी पर ही सुनती थी। और एक भैया थे, उन्होंने मुझे प्रभु परमात्मा का मिलने का रास्ता बता दिया है। प्रभु की वाणी कभी भी पुरानी नहीं हो सकती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहती हूँ, प्रभु की जो भी मुखार बिंदु से प्यारे प्यारे शब्द, मीठी मीठी वाणी निकलती है, उसको कभी भी ये ना कहें कि आज की है या कल की है। जो भी नहीं जा पाते हैं तो प्रभु की वाणी ऐसे ही सुनते हैं जैसे कि हम सुनते हैं। अगर आप जाने लायक हैं तो प्रभु की सत्य के साथ में आप जाइए और न्यू वाणी जरूर सुनिए। तो चलिए, सभी को एक बार फिर से नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार।